अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम बायोलॉजी नाइन्थ क्लास है इसका आज हम पेपर पैटर्न जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी की हमारे पास बुक है नाइन्थ क्लास की, न्यू सिलेबस की, पंजाब बोर्ड की। तो अब जो उनसे है हम इसमें अच्छा, पंजाब बोर्ड से मुराद जितने भी ये बोर्ड हैं पंजाब के अंदर, ये बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, साहिबल बोर्ड है, डीजी खान बोर्ड है, जितने भी सारे ये बोर्ड जो उनसे है ना, सरगोदा बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, सारे जो बोर्ड इसके अंदर आते हैं ये सब के लिए पेपर पैटर्न है। ये आप कंटेंट देख सकते हैं सारा, ये नेक्स्ट पेज पे भी है। ये सारे आप देख सकते हैं। ये जो है अब इसमें से पेपर किस तरह बनेगा, ये जो आपने चैप्टर देख लिए, ये टोटल 11 चैप्टर है हमारे कोर्स में। अब इसमें से सिलेबस पेपर इस तरह बनना है कि पेपर जो है वो उसका जो पार्ट 1 होगा, पेपर का जो पहला पोर्शन होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ उनसे हैं वो 12 नंबर के होंगे, 12 ही एमसीक्यूज़ होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 12 एमसीक्यूज़ हैं और 12 ही इनके नंबर है। एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा और इसके लिए हमारे पास टाइम जो है वो 15 मिनट होगा। 12 एमसीक्यूज़ आएंगे, एक एमसीक्यूज़ एक नंबर का होगा और 12 नंबर के हमारे पास टोटल एमसीक्यूज़ होंगे हमारे बायो के पेपर में। अब हम डिस्कस करेंगे जो बायो का सेकंड पोर्शन जो सा है पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 जो सा हमारे पास होगा उसमें हमारे से 8 सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन जो से हमसे पूछे जाएंगे। उसमें से हमारे पास चॉइस होगी कि कोई से 5 जो क्वेश्चन है वो हमने हल करने होंगे। तो एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। ये जो 5 सवाल हम हल करेंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा और उसके हमको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 10 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें भी ऐसा ही होगा कि आपको 8 सवाल जो दिए जाएंगे उसमें से आपने 5 सवाल जो उनसे हैं वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सवाल नंबर 4 जो उनसे है इसमें हमें फिर जो उनसे है जो क्वेश्चन जो उनसे हैं हमें दिए जाएंगे वो 8 दिए जाएंगे, सवाल जो उनसे हमने वो 5 करने होंगे, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 × 15, मतलब 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, टोटल 15 बन रहे हैं। अच्छा, ये गलती नहीं करनी, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं ये जितने सारे सवाल जो उनसे हैं ना, ये सारे जो उनसे हैं दिए हुए हैं सारे, इन सब में से कोई से 15 करने, सब में से कोई से 15 नहीं करने। आपने हर पोर्शन में से एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको पेपर आता है तो आप एक एक पोर्शन में से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं ताकि आपके पेपर प्रेजेंटेशन और आपके इंप्रेशन अच्छा पड़े, जिससे आपके फुल मार्क्स आएँ आपके। और अच्छा, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रैंकली पूछ लिया करें। बच्चे जो उनसे आप घबराया ना करें, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आती। उसके बाद आप आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ बच्चों को ये सवाल हुआ, ये जो सवाल जहाँ पे दिए, लेट्स सपोज जहाँ पे दिया हुआ है मार्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी में फ़र्क बयान करें, ये तो खैर ये ओल्ड सिलेबस में भी था, अब भी था। मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं कि ये कॉमन होती हैं ओल्ड सिलेबस में भी, न्यू सिलेबस में भी, लेकिन ये जो पेपर है ये आपके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो ओल्ड पेपर के ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपके सारे एमसीक्यूज़, सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन, वो जो आपका सिलेबस आ चुका है ना, ये वाला साइंस ऑफ बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, द सेल, सेल साइकिल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, उसके बाद आपका बायो एनर्जेटिक्स, एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, प्लांट बायोस्टैटिक्स, इन 11 चैप्टर में से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे 12 नंबर के, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 30 नंबर के और आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे 18 नंबर के। 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो उनसे है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे हैं वो होंगे आपके 18 नंबर के। 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने उनमें से जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब आप देखने में आपको लग रहा होगा कि ये सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 5 है, इसका ए पोर्शन, बी पोर्शन, फिर सवाल नंबर 6 इसका अलिफ पोर्शन, बे पोर्शन, सवाल नंबर 7 इसका अलिफ पोर्शन, बे पोर्शन। अच्छा, ए पार्ट बी पार्ट आप कह सकते हैं। एक सवाल जो उनसे है ना, एक जो सवाल होगा लॉन्ग क्वेश्चन उसके ना 2 पार्ट होंगे, ए बी, अलिफ बे, उसके 2 पार्ट होंगे, आपने उन दोनों को करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये 3 सवाल है ना, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, तो आपने जो उनसे है ना ये 5, 6, 7, आप इनमें से आपने 2 सवाल करने हैं, आप 5 या 6 कर लें या 6 या 7 कर लें या 5 या 7 कर लें, जो आपका दिल करता है, आपको जो आसान लगता है, जो आपको अच्छे से तैयार है, आपने वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो उनसे है अक्सर बच्चे जो उनसे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं कि हमने जब 4 पार्ट करने हैं, अब ये क्वेश्चन है ना इसके 2 पार्ट हैं, वो कहते हैं
हमने 4 पार्ट करने हैं। लेट्स सपोज देखें ना कि आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, तो वो अब इसकी भी 2 पोर्शन है, इसकी भी 2 पोर्शन है। वो कहते हैं कि बच्चे कुछ उनको गलत फहमी होती है बच्चों को। वो ऐसे कहते हैं हमने 4 पार्ट ही करने हैं, 2 इसके करने हैं, 2 इसके करने हैं। तो वो इस तरह करते हैं, पहला सवाल तो कंप्लीट कर देते हैं, अगले पोर्शन में से एक ये 6 में से कर दिया, एक 7 में से कर दिया, या आपको 6 और 7 कर रहे हो, 7 कंप्लीट कर लिया, एक 6 में से कर, एक 5 में से। फिर आपको उस जो आपने सवाल कंप्लीट किए हैं, जिसके दोनों पोर्शन किए हैं, उसके तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके नंबर नहीं पूरे मिलेंगे जो आपने एक सवाल इस एक पोर्शन में से किया, एक पोर्शन में से किया। वो फिर आपको सिर्फ उस पोर्शन में से, सिर्फ उस सवाल में से आपको सिर्फ ए पार्ट या बी पार्ट में से किसी एक का नंबर मिलेगा। आपको कंप्लीट जो है वो 9 नंबर नहीं मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। आपने 18/18 नंबर लेने हैं इसमें, तो आपको ये दोनों सवाल जो हैं, इनमें से कोई भी 2 सवाल जो हैं वो टोटली कंप्लीट करने होंगे। अच्छा, जो आज हमारा पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, 12 नंबर के एमसीक्यूज होंगे जो बायो की हमारे पास बुक है, इसी बुक के अंदर से आएंगे। 30 मार्क्स के जो से हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। 30 मार्क्स शॉर्ट मीन मतलब हाफ पेपर जो से आपको शॉर्ट क्वेश्चन से होगा। 60 नंबर का टोटल पेपर है, और 30 मार्क्स के जो से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 18 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, और टोटल आपके पास जो है वो 60 मार्क्स होंगे। और आपने टारगेट रखना है 60/60 सिक्योर करने का। और इंशाल्लाह जो से है ना कि ऐसा करेंगे हम कि आपने इस चैनल से कनेक्टेड है ना, आपको बताया जाएगा किस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरह एमसीक्यूज। आपको ईच एंड एवरी काइंड ऑफ डिटेल जो सी आपको इस चैप्टर में से मिलेगी, इस चैनल पे मिलेगी। दी टॉपर्स गैंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप काइंडली कर दें, और कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल इसी चैनल पे मिलती रहेगी। इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अच्छा, अदर सब्जेक्ट जो उनसे हैं, जिस तरह केमिस्ट्री हो गया, उर्दू इंग्लिश वगैरह हो गया, उनकी भी आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपको कोई दोस्त है, कोई बहन भाई जो सा है, या कोई फैमिली में अगर वो 9th का स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो काइंडली इसको लाजमी शेयर करें, उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।